प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के पिछले 4 लेक्चर में हमने छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के बारे में देखे, जिसमें से मराठा के शासन के अंतर्गत अप्रत्यक्ष मराठा शासन देखे हैं, प्रत्यक्ष मराठा शासन देखे हैं, सूबेदारों के माध्यम से शासन किया है, सूबा शासन देखे हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद ब्रिटिश के अधीन हो गए, इस वजह से ब्रिटिश अधीन मराठा शासन देखे। ब्रिटिश के बाद पुनः मराठा शासन आ जाता है, तो मराठा शासन देखें, पुनः मराठा शासन देखें। और पुनः मराठा शासन में रघुजीत रीति को राजा बनाया जाता है। रघुजीत रीति का उत्तराधिकारी नहीं रहता है, इस वजह से उत्तराधिकारी नहीं होने की वजह से डलहौजी की हड़प नीति के तहत नागपुर क्षेत्र को क्या कर लिया जाता है, हड़प लिया जाता है जी। रघुजी तृतीय की मृत्यु होती है कब? 11 दिसंबर 1853 को होता है। जब 1853 को होगा तब उसके बाद यहाँ पे खाली हो जाएगा, राजा ही नहीं रहेगा, है ना। तो राजा नहीं रहेगा तो यहाँ पे कौन था? जिलेदार था, गोपाल राव था। तो गोपाल राव था। अब क्या करेंगे जी, 13 मार्च 1854 को गोपाल राव क्या करते हैं, गोपाल राव हड़प नीति के तहत उस किसको सौंप देते हैं? डलहौजी को सौंप देते हैं। जिसमें से नागपुर में कौन रहेगा? मैनसर रहेगा। कौन रहेगा? मैनसर रहेगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर के तहत भी आ जाएगा जी। कौन आ जाएगा? चार्ल्स एलियट आ जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में क्या हो जाता है, अब यहां से हो जाता है प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन कब से देखने को मिलेगा? 1854 के बाद देखने को मिलेगा जी। ठीक है, जब 1854 में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश यहाँ पे शासन करने आएंगे, तब किस प्रकार का आएगा? प्रत्यक्ष रूप से आएगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? प्रत्यक्ष ब्रिटिश प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन देखने को मिलेगा। ये जो शासन काल है यह 1854 से लेकर आजादी तक जाएगा। आजादी कब मिला है? 1947 तक जाएगा। यहां तक हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन पढ़ेंगे। लेकिन आज के इस क्लास में हमें क्या पढ़ना है जी? आज के इस क्लास में हमें 1854 से लेकर 1862 तक जो घटना हुई है उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? 1854 से लेकर 1862 तक जो घटनाएं हुई हैं उसको हम लोग देखेंगे। मतलब कह सकते हैं 1854 में हड़प नीति के तहत छत्तीसगढ़ को मिला गया है। उसके बाद 1862 में क्या बनता है जी? संभाग बनता है, कमिश्नरी व्यवस्था बनती है। तो वहां तक हम लोग क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन देखेंगे। उसके बाद हम लोग 1857 की क्रांति के बाद आगे जस्ट बढ़ेंगे जी। ठीक है, तो जब 1854 में यहाँ आते हैं तो वहां पे किस प्रकार के शासन चल रहा था जी? हमारे छत्तीसगढ़ में नागपुर क्षेत्र में किस प्रकार का शासन चल रहा था? तो यहाँ पे शासन चल रहा था किस प्रकार का जी? परगने का। किस प्रकार का चल रहा था? परगने का चल रहा था, जिलेदार का चल रहा था। किस प्रकार का? परगने का। अब परगने का प्रशासन यहाँ पे चल रहा था, इस वजह से क्या करेंगे? परगने का पुनर्गठन करेंगे। क्या करेंगे? परगने का पुनर्गठन करेंगे जी। और परगने के पुनर्गठन करने के बाद यहाँ पे क्या प्रारंभ कर देगा? यहाँ पे प्रारंभ क्या करेगा भाई? यहाँ पे तहसीलदार का व्यवस्था कर देगा। क्या होगा? तहसीलदार, नए पोस्ट का क्या हो जाएगा? यहाँ पे सृजन हो जाएगा। ठीक है, ये जो परगने हैं इसका प्रमुख कौन होता था जी? कमा विजदार होता था। कौन होता था? कमा विजदार होता था। कमा विजदार होता था। कौन होता था? कमा विजदार होता था। इस परगने के बजाय क्या होगा? तहसीलदार व्यवस्था आ जाएगा। कौन आ जाएगा? तहसीलदार आ जाएगा। कौन आ जाएगा? तहसीलदार आ जाएगा। जिसमें से तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ किया परगने के स्थान पर कौन सी? तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ किया। और इस तहसीलदारी का प्रमुख कौन होगा? तहसीलदार होगा। कौन होगा जी? तहसीलदार होगा। तहसीलदार होगा।
कौन होगा? तहसीलदार होगा। ठीक है, कौन होगा? तहसीलदार होगा जी। जब यहाँ पे आते हैं तब क्या करते हैं? परगने का पुनर्गठन करते हैं और परगने के स्थान पर तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ करते हैं और उसके प्रमुख को क्या कहते हैं? तहसीलदार कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? परगने था, उस परगने के रूप में और परगने यहाँ पे क्या किए? बनाए गए, जिसमें से गुल्लू, गुल्लू बनाया। गुल्लू के अलावा और एक और परगना सिमगा, कौन था जी? सिमगा था। और सिमगा के बाद मारो, कौन था? मारो। और मारो के बाद अगला जो परगना था वो कौन था? बीजापुर था। कौन था? बीजापुर। ये चार चार नए परगने का निर्माण किया है ना। ये जो चार परगने था इसे किसके लिए आरक्षित कर दिया? भारतीयों के लिए आरक्षित कर दिया। इसे किसके लिए आरक्षित कर दिया? भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए आरक्षित कर दिया। क्या कर दिया? भारतीयों के लिए आरक्षित कर दिया सर। ठीक, ये था परगने। कब आएंगे? 1854 में आएगा। कब आएगा? 1854 में आएगा। तो किस प्रकार से प्रशासन यहाँ पे किएंगे उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो देखिए, अभी प्रशासन करने की जो इकाई है वो कौन सा है? अभी जो है वो राज्य है। कौन सा है? राज्य है सर। अभी कौन सा है? राज्य है। और राज्य के बाद कौन सा आता है सर? तो राज्य के बाद आता है संभाग। कौन सा आता है? संभाग। और संभाग के बाद कौन आता है सर? तो संभाग के बाद आता है जिला। कौन आता है? जिले। और जिले के बाद क्या आता है? जिले के बाद आता है तहसील। क्या आता है? तहसील आता है। ठीक है, तहसील के बाद आर आई आ जाता है ना, राजस्व विभाग आ जाता है। लास्ट में गांव आता है। कौन आता है? लास्ट में गांव आता है भाई। ठीक, ये क्या है? प्रशासनिक इकाइयां हैं। क्या है? प्रशासनिक इकाइयां हैं। अगर ये प्रशासनिक इकाइयों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जब आएंगे तो सबसे पहली बात क्या करेगा? तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ करेंगे। कब करेगा भाई? 1854 को करेगा। कब करेगा? 1854 को करेगा। कब करेगा? 1854 को करेगा। कब? 1854 को करेगा। अब 1854 में तहसीलदारी व्यवस्था का यहाँ पे प्रारंभ होगा, सृजन हो गया है ना। तहसीलदारी के बाद जिले का निर्माण करेगा यहाँ पे। और जिले का निर्माण कब करता है? 1861 में करता है। कब करता है? 1861 में करता है भाई। 1861 में करता है। और इसी 1861 में 2 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत का गठन होता है। और मध्य प्रांत क्या होता है? उस समय राज्य था। क्या था? मध्य प्रांत क्या है? राज्य बन गया। और राज्य के ही रूप में, राज्य के ही नीचे में जिले का भी निर्माण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जिले का निर्माण किया जाएगा। तो जिले यहाँ पे 1861 में थे। उस समय जब हुआ था तो राज्य कब बना? तो राज्य बना कब? मध्य प्रांत का गठन कह रहा हूं मैं। मध्य प्रांत का गठन कब होगा? 2 नवंबर, 2 नवंबर 1861 को होगा। कब होगा? 2 नवंबर 1861 को होगा मध्य प्रांत का गठन। और उस समय यह राज्य है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? संभाग। तो संभाग ठीक 1 वर्ष के बाद बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? ठीक 1 वर्ष के बाद बनाया जाएगा। तो संभाग कब बनेगा? 1862 को बनेगा। कब बनेगा? 1862 को हमारे यहाँ संभाग व्यवस्था प्रारंभ हो गई। तो कमिश्नरी व्यवस्था कब प्रारंभ होगा? 1862 को। जिलेदारी व्यवस्था 1861 को। तहसील व्यवस्था 1854 को। जो परगना था उस परगने में कमाविशदार थे, उसके स्थान में तहसीलदार आ गया। परगने था उसके बजाय तहसील आ गया। ठीक है, तो तहसील व्यवस्था यहाँ पे प्रारंभ हो गया भाई। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा। तो मराठों के अंतर्गत जो आते थे परगना, उसको सृजन किया, पुनर्गठन किया। तो ये किस प्रकार की घटना घट रही है? राज्य कब बना? संभाग कब बना? जिले कब बने? तहसील कब बने? किस प्रकार के है यहाँ पे ब्रिटिशों ने प्रशासनिक सुधार किए, प्रशासनिक पुनर्गठन किया, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जी। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहली बात करेंगे हम लोग किससे, सबसे पहली बात करेंगे हम लोग यहाँ पे आएगा कौन, तो डिप्टी कमिश्नर आएगा। कौन आएगा, डिप्टी कमिश्नर आएगा। कब आएगा, जब यहाँ पे क्या होगा 1853 को, कब 1853 को, 1853 को रघु जी तृतीय की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। कब होता है, 1853 को होता है। कब, 11 दिसंबर 1853 को रघु जी तृतीय की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता। क्या रहा, नहीं रहता, उत्तराधिकारी नहीं रहता, उत्तराधिकारी नहीं रहता। ठीक है, जब उत्तराधिकारी नहीं रहता तो पहले से इसके लिए क्या बना दिया था, डलहौजी ने हड़प नीति बना दी थी। अगर ऐसा राजा होगा जिसका कोई उत्तराधिकारी ना होगा तो उसका जो राज्य रहेगा वो ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा, ब्रिटिश के अधीन में आ जाएगा। कौन था, हड़प नीति था। ठीक है, तो हड़प नीति के तहत इसको अब हड़प लिया जाएगा। कब हड़पेगा, 13 मार्च 1854 को हड़प लिया जाएगा। 13 मार्च 1854 को यहाँ पे कौन जिलेदार थे, तो जिलेदार था कौन, गोपाल राव। कौन था जी, गोपाल राव। ये जो गोपाल राव है ये किसे सौंप देंगे, ये सौंपेंगे मेंशन को। ठीक है, हड़प नीति के तहत किसको सौंप देंगे, मेंशन को सौंप देंगे। और हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे नागपुर में कौन आ जाएगा, नागपुर में मेंशन आ जाएगा, मेंशन। और छत्तीसगढ़ में कौन आ गया भाई, छत्तीसगढ़ में कौन आ जाएगा, छत्तीसगढ़ में आ जाएगा चार्ल्स सी एलियट आ जाएगा। कौन आ जाएगा, चार्ल्स सी एलियट आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में चार्ल्स सी एलियट, कौन आ जाएगा, चार्ल्स सी एलियट आ जाएगा भाई। अब ये जो चार्ल्स सी एलियट है ये क्या है, चार्ल्स सी एलियट है। इसी को ही कौन सौंपता है, गोपाल राव छत्तीसगढ़ को सौंप देते हैं भाई। ठीक है, कब सौंपेंगे, 1 फरवरी 1855 को सौंपेंगे। कब सौंपेंगे, 1 फरवरी 1855 को सौंपेंगे। ठीक है, कब सौंपेंगे, 1 फरवरी 1855 को सौंपेंगे। तो नागपुर में क्या होगा, कमिश्नरी प्रारंभ होगा। क्या होगा, कमिश्नरी प्रारंभ होगा। तो नागपुर के अंतर्गत जो मुख्य रहेगा वो कौन सा रहेगा, मेंशन रहेगा। कौन रहेगा, मेंशन रहेगा। तो यहाँ पे नागपुर हो गया, कौन हो गया, नागपुर हो गया। और यहाँ पे हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो गया। अब नागपुर में कौन शासन करेंगे, मेंशन। कौन, मेंशन, मेंशन शासन करेंगे। और वही अगर देखे छत्तीसगढ़ में कौन शासन करेगा, तो छत्तीसगढ़ में शासन करेगा चार्ल्स सी एलियट, चार्ल्स सी एलियट। अब नागपुर में मुख्य स्थल है ना, मुख्य है, ये राज्य है भाई। तो राज्य के अंतर्गत क्या देखने को मिलेगा, कमिश्नर। कौन देखने को मिलेगा, कमिश्नर। तो कमिश्नर कौन है जी, मेंशन है। लेकिन इनके सहयोगी कौन रहेंगे, डिप्टी कमिश्नर रहेगा। तो डिप्टी कमिश्नर कौन होगा, चार्ल्स सी एलियट होगा। कौन होगा, कमिश्नर कौन होगा, डिप्टी कमिश्नर। कौन होगा डिप्टी कमिश्नर, चार्ल्स सी एलियट होगा। और इस चार्ल्स सी एलियट का भी सहायक भी होगा। क्या होगा, इसका भी सहायक देखने को मिलेगा। तो आपको देखने को मिलेगा कहां पे, रतनपुर और रायपुर में सहायक डिप्टी कमिश्नर देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा, सहायक डिप्टी कमिश्नर। कौन देखने को मिलेगा, सहायक डिप्टी कमिश्नर देखने को मिलेगा। ये जो रहेगा ये भारतीयों के लिए आरक्षित होगा। क्या होगा, भारतीयों के लिए आरक्षित होगा ये पोस्ट। ठीक है, ये हो गया सर, ये तो बहुत अच्छा बात है सर। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रशासनिक सुधार किए जाएंगे। अब प्रशासनिक सुधार होगा
तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं चार्ल्स सी एलियट के बारे में, क्योंकि ये क्या थे, छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर था। इसी वजह से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे कि छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर कौन था। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग देख लेंगे कौन सा इनकी जो सहायक डिप्टी कमिश्नर थे वो कौन थे जी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहली बात करेंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर की, जिसका मुख्यालय क्या था जी, रायपुर था। क्या था, मुख्यालय क्या था, रायपुर था। अब बिलासपुर से रायपुर स्थानांतरित कर लिया गया था। ठीक है, तो चार्ल्स सी एलियट क्या थे, चार्ल्स सी एलियट छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी डिप्टी कमिश्नर थे। क्या थे, चार्ल्स सी कमिश्नर कौन था, प्रथम डिप्टी कमिश्नर था। क्या था, प्रथम डिप्टी कमिश्नर था भाई। क्या था, प्रथम डिप्टी कमिश्नर था। कौन था, चार्ल्स सी एलियट था। कौन था जी, चार्ल्स सी एलियट। और ये कब से कब तक रहेंगे, 1854 को आप आएंगे, और 1854 के बाद ये कब तक रहेगा, 1862 तक रहेगा, संभाग बनते तक रहेगा। ठीक है, इनके जो सहायक डिप्टी कमिश्नर थे, क्या थे, इनके जो सहायक सहायक डिप्टी जो कमिश्नर थे, कौन थे, सहायक डिप्टी कमिश्नर थे। अभी इसके जो सहायक कमिश्नर कौन थे जी, तो सहायक कमिश्नर आपको देखने को मिलेगा एक तो रायपुर में, कहां पे देखने को मिलेगा, एक रायपुर में देखने को मिलेगा, दूसरा बिलासपुर में। तो रायपुर में जो रहेगा वो कौन रहेगा, उसका नाम क्या रहेगा, मुबीब उल हसन। क्या रहेगा, मुबीब उल हसन रहेगा, मुबीब उल हसन कौन रहेगा, मुबीब उल हसन रहेगा। वही अगर बिलासपुर की बात की जाए तो बिलासपुर में कौन रहेगा, गोपाल राव रहेगा, जो जिलेदार। वही क्या रहेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा सहायक डिप्टी कमिश्नर देखने को मिलेगा गोपाल राव, गोपाल राव। ठीक है भाई, ये आपको देखने को मिलेगा। ये क्या थे, अंतिम जिलेदार थे जी। ठीक, ये हो गया चार्ल्स सी एलियट के बारे में। बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे, तो कौन था जी, छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर था चार्ल्स सी एलियट। छत्तीसगढ़ का प्रथम अधीक्षक कौन था, ब्रिटिश अधीक्षक एडमंड। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जी। ठीक, ये आपको याद होना ही होना है, क्योंकि बार बार प्रश्न पूछा जाता है भाई इनसे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो ब्रिटिश अधीक्षक जो हुए हैं, सॉरी, ब्रिटिश जो प्रशासन हुए हैं, उसमें से बहुत सारे पुनर्गठन किए गए हैं, बहुत सारे प्रशासनिक कार्य किए गए हैं। तो कौन कौन सा प्रशासनिक कार्य किए हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रमुख प्रशासनिक कार्य देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रमुख प्रशासनिक कार्य देखते हैं, प्रमुख प्रशासनिक कार्य किसके, ब्रिटिश के प्रमुख प्रशासनिक कार्य देख रहे हैं। ठीक है, किसके, ब्रिटिश के प्रमुख प्रशासनिक कार्य देख रहे हैं। पहला कार्य क्या करेगा, पहला कार्य करेगा प्रत्येक जिले में, क्या करेगा, प्रत्येक जिले में यहाँ पे जिलेदारी व्यवस्था प्रारंभ कर दिया, कब से, 1854 से। अब 1854 से यहाँ पे क्या कर दिया है, पहला काम क्या करेगा, 1854 में यहाँ पे जिलेदारी व्यवस्था प्रारंभ कर देगा। क्या कर देगा, जिलेदारी व्यवस्था का प्रारंभ कर देगा। क्या करेगा भाई, 1854 में नहीं करेगा भाई, है ना, यहाँ पे जिलेदारी व्यवस्था का प्रारंभ करेगा। क्या करेगा, जिलेदारी व्यवस्था का प्रारंभ करेगा। तो प्रत्येक जिले में यहाँ पे पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा, पुलिस अधीक्षक की, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जिले में पुलिस, क्या करेगा, प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा, पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा, पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति करेगा। दूसरा कार्य क्या करेगा, डाकघर की स्थापना करेगा। रायपुर के डाकघर में पोस्टमैन की स्थापना क्या करेगा,
रायपुर में जो स्थित है डाकघर, उसमें पोस्ट मास्टर की पद स्थापना करेगा। क्या करेगा? रायपुर में, रायपुर के डाकघर में, डाकघर में पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर का पदस्थ करेगा, नियुक्ति करेगा। पोस्ट मास्टर की नियुक्ति करेगा। पोस्ट मास्टर की नियुक्ति करेगा तो पोस्ट मास्टर कौन आएगा भाई? तो पोस्ट मास्टर के रूप में यहाँ पे आएगा 1858 में आएगा। कौन आएगा? स्मिथ आएगा। कौन आएगा? स्मिथ आएगा। स्मिथ। कौन आएगा? स्मिथ आएगा। कौन आएगा? स्मिथ आएगा। ठीक, इतना आपको पता चल गया कौन आएगा? स्मिथ आएगा भाई। तो यहाँ पे स्मिथ की नियुक्ति हो गई पोस्ट मास्टर के रूप में। तीसरा कार्य क्या करेगा? दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना करेगा। क्या करेगा? दीवानी और फौजदारी की स्थापना करेगा। दीवानी और फौजदारी, फौजदारी न्यायालय की स्थापना करेगा। क्या करेगा? दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना करेगा भाई। ठीक, 1862 में पुलिस व्यवस्था का क्या करेगा? प्रारंभ करेगा। तो 1862 में छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था प्रारंभ करेगा। क्या करेगा? पुलिस व्यवस्था प्रारंभ करेगा। कौन करेगा? ब्रिटिश करेगा। और रायपुर में साथ ही साथ पुलिस हो गया, पुलिस व्यवस्था आ गया, तो पुलिस आ जाएगा तो अपराधियों को जेल में डालने के लिए, अपराधियों को अंदर डालने के लिए जेल का निर्माण करेगा। तो रायपुर में केंद्रीय जेल क्या है? रायपुर में केंद्रीय जेल, केंद्रीय जेल की स्थापना करेगा। केंद्रीय जेल की स्थापना करेगा। क्या करेगा? रायपुर में केंद्रीय जेल की स्थापना करेगा। ये क्या थे जी? ये थे ब्रिटिश के प्रमुख कार्य, प्रशासनिक कार्य। इसके अलावा प्रशासनिक पुनर्गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रशासनिक पुनर्गठन किया जाएगा। कौन कौन सा प्रशासनिक पुनर्गठन किया जाएगा? तो सबसे पहले प्रशासनिक पुनर्गठन में देखें, प्रशासनिक पुनर्गठन। अब प्रशासनिक पुनर्गठन करेगा तो सबसे पहला क्या करेगा? 1854 में, कब? 1854 में तहसीलदारी व्यवस्था का सृजन करेगा। तो तहसीलदारी व्यवस्था का सृजन कब होगा? 1854 में होगा। तहसीलदारी व्यवस्था। अब तहसीलदारी व्यवस्था का सृजन कब होगा? तो तहसीलदारी व्यवस्था का सृजन होगा, आपको देखने को मिलेगा कब? 1854 को देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? 1854 को देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, अगला जो देखने को मिलेगा प्रशासनिक पुनर्गठन के रूप में, वो देखने को मिलेगा 1861 में। यहाँ पे 1861 में 2 नवंबर 1861 में क्या होगा? 2 नवंबर 1861 में यहाँ पे मध्य प्रांत का गठन होगा। नागपुर में मध्य प्रांत का गठन होगा। क्या होगा? मध्य प्रांत का गठन होगा। ये जो मध्य प्रांत है ये क्या है? राज्य है। क्या है? राज्य है। ये पूरा क्षेत्र का क्या है? प्रमुख है जी। ठीक है, ये क्या है? मध्य प्रांत का गठन हो गया। अब मध्य प्रांत का जब गठन हुआ है तब इसी समय 1861 में ही क्या करेगा? 1861 में ही जिलेदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जिलेदारी, जिलेदारी व्यवस्था का प्रारंभ होगा। अब जिलेदारी व्यवस्था का प्रारंभ हो गया 1861 में, तो 1862 में क्या होगा? संभाग व्यवस्था का प्रारंभ होगा, कमिश्नरी व्यवस्था का प्रारंभ होगा। क्या होगा? 1862 में संभागीय, संभागीय या कमिश्नरी व्यवस्था का प्रारंभ होगा।
ठीक है, क्या होगा? संभागीय या कमिश्नरी व्यवस्था का प्रारंभ होगा सर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो कि हम लोग स्टार्ट में ही देखे हैं, राज्य कब गठन हुआ, जिले कब बने, संभाग कब बना, तहसील कब बना, किसका कब सृजन हुआ, पहले से हम लोग देख चुके हैं। लेकिन क्रम से अगर चले तो इस प्रकार का क्रम रहने वाला है जी। ठीक है, इस प्रकार का बनने वाला है। अब ये क्या हो गया? प्रशासनिक पुनर्गठन हो गया। क्या हो गया? प्रशासनिक पुनर्गठन हो गया। तो एक एक जो प्रशासनिक पुनर्गठन है, प्रशासनिक पुनर्गठन है, उसको हम लोग देखेंगे जी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात देखेंगे तहसीलदारी व्यवस्था 1854 में। अब 1854 में छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था आ गई, तो 1854 में क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी तहसीलदारी व्यवस्था। अब ये जो तहसीलदारी व्यवस्था है छत्तीसगढ़ में, उसकी अगर बात की जाए तो इसका प्रारंभ कब से हुआ है? तो इसका प्रारंभ हुआ है तहसीलदारी व्यवस्था का 1854 में। प्रारंभ कब हुआ है? प्रारंभ 1854 में हुआ है। ठीक है, शुरुआत कब हुआ है? 1854 में हुआ है। जो छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे थे ब्रिटिश, और ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होने के बाद प्रशासनिक जो कार्य है, उस कार्य में सहायता हेतु 1854 में प्रारंभ किया है कौन सा पद? तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ किए जी। इस तहसीलदारी व्यवस्था का कार्य क्या था? इसको कार्य क्या सौंपा गया था? तो इसको कार्य सौंपा गया था कि आप फौजदारी और दीवानी, कौन सी? दीवानी और और फौजदारी, क्या है? दीवानी और फौजदारी दोनों अधिकार किसको दे दिए? तहसीलदार को दे दिए। तहसीलदारी व्यवस्था का प्रमुख किसको होगा? प्रमुख कौन होगा? प्रमुख होगा कौन? तो तहसीलदार होगा। तहसीलदार होगा। इसी को क्या अधिकार दे दिए? दीवानी और फौजदारी का अधिकार तहसीलदार को दे दिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में कितने तहसील बनाएंगे 1854 को? तो 1854 में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तहसील कितने थे? छत्तीसगढ़ में तहसील, तो तहसील की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 3 तहसील आए। कौन कौन सा था जी? वो 3 तहसील का क्या नाम था? एक तो था रायपुर। कौन सा था? पहला था रायपुर। दूसरा कौन था? तो दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा बिलासपुर। कौन सा मिल जाएगा? बिलासपुर में ही स्थित है रतनपुर। कौन सा? रतनपुर। तीसरा आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा? धमतरी। कौन सा भाई? धमतरी। तो ये 3 आपको देखने को मिल गया। कौन कौन सा? रायपुर, रतनपुर और धमतरी। 3 तहसील का यहाँ पे क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। उसके बाद फिर से और तहसील का निर्माण करेंगे। और तहसील का निर्माण कब करेगा? तहसील का निर्माण करेंगे 1857 को। 1 फरवरी 1857 को क्या करेंगे? यहाँ पे और तहसील का निर्माण करेंगे, जिसमें से चौथे नंबर का तहसील कौन बनाएगा? तो चौथे नंबर का तहसील बनेगा नवागढ़। कौन सा? नवागढ़। नवागढ़ बनेगा। और 5वें नंबर का तहसील किसे बना देगा? धमधा को। किसे? धमधा को बना देगा। और ये जो धमधा है, कौन है? ये जो धमधा है, इसके ही स्थान पर ये तो हो गया कौन सा? फरवरी में हुआ है, 1 फरवरी को हुआ है। ठीक है, गठन 1 फरवरी को हो गया। ठीक, जुलाई में, कब? जुलाई 1857 को धमधा के बजाय किसे बना देगा? दुर्ग को बना देगा। किसे बना देगा? तो दुर्ग को बना देगा तहसील। ठीक है, तो अभी तक तहसीलों की संख्या कितनी हो गई? अभी तक तहसीलों की संख्या हो गई, तहसील कितने हो गए? तो तहसील हो गया 5। कितना हो गया? 5 तहसील हो गए। ये आपको देखने को मिल गया भैया। ठीक है, अब अगला देखेंगे कौन सा? अब अगला देखेंगे, अगला व्यवस्था कौन सा रहने वाला है? अगला व्यवस्था रहने वाला है जिलेदारी व्यवस्था। कौन सा रहने वाला है? जिलेदारी व्यवस्था रहने वाला है। अब जिलेदारी व्यवस्था की बात करें, छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था, छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था। अब छत्तीसगढ़ की जिलेदारी व्यवस्था की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ है?
2 नवंबर 1861 में जब मध्य प्रांत का यहाँ पे गठन हुआ है, जिसका मुख्यालय कौन था? जिसका मुख्यालय नागपुर था। क्या था? नागपुर था। इसी नागपुर के अंतर्गत 1861 में मध्य प्रांत के जब गठन हुआ, तब उस समय 3 जिले का निर्माण किया गया। तो छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? तो प्रारंभ हुआ 1861 को। कब हुआ? प्रारंभ 1861 में हुआ है। ठीक है। इसके प्रमुख को क्या कहा जाता है? जिलेदार के प्रमुख को क्या कहा जाता है? जिलेदार कहा जाता है। ठीक है भाई, ये आपको पता चल गया। ये जिले का प्रमुख होगा, एक जिले का प्रमुख होगा। ठीक है। अब जिले का प्रमुख हो रहा है, क्या है? जिले का प्रमुख हो रहा है भाई, जिलेदार है। कौन है? जिलेदार। अब इसका क्या होगा भाई? ये जो प्रारंभ हुआ 1861 में, तो हमारे यहां छत्तीसगढ़ में 3 जिले का निर्माण हुआ था। उस समय 3 जिले आते थे। तो वो 3 जिले कौन था? तो छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो 3 जिले आते थे। कितने जिले? 3 जिले। जिसमें से ये 3 जिले कौन कौन से थे? पहला जिला बिलासपुर, दूसरा जिला रायपुर, और तीसरा जिला कौन था जी? तो तीसरा जिला था संबलपुर। कौन था? संबलपुर। इन्हीं तीनों जिलों को मिलाकर यहां पे संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किया जाएगा। कौन सा व्यवस्था? संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किया जाएगा। ये जो संभागीय व्यवस्था है, ये 3 जिलों को मिलाकर क्या किया जाएगा? संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किया जाएगा। तो यहाँ पे संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ कब से देखने को मिलेगा? 1862 के बाद देखने को मिलेगा। जिसका प्रमुख कौन होगा? जिसका प्रमुख होगा डिप्टी कमिश्नर होगा जी। कौन होगा? डिप्टी कमिश्नर होगा। ठीक। तो चलिए, छत्तीसगढ़ में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में संभागीय व्यवस्था। अब संभागीय व्यवस्था कब से कब बना? तो संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ कब से हुआ है जी? तो संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ कब से हुआ है? तो इसका प्रारंभ आपको देखने को मिलेगा 1862 से। जिसमें से मध्य प्रांत में कितने संभाग की स्थापना हुआ? तो मध्य प्रांत में आपको संभाग देखने को मिलेगा 5 संभाग। और इसी 5 संभाग में से हमारा छत्तीसगढ़ एक था। इसी 5 संभाग में से छत्तीसगढ़ को भी संभाग बनाया गया था। जिसका मुख्यालय कहां पे होगा? जिसका मुख्यालय होगा, आपको देखने को मिलेगा जिसका मुख्यालय आपको देखने को कौन सा मिलेगा? रायपुर में देखने को मिलेगा। कौन सा? रायपुर में देखने को मिलेगा। तो 1862 में रायपुर को क्या बनाया जाएगा? छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया जाएगा, जिसमें से रायपुर क्या होंगे? रायपुर होगा मुख्यालय। क्या होगा? रायपुर होगा मुख्यालय है। इस संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। इस संभाग के अंतर्गत 3 जिले, वो जिले कौन कौन से हैं जी? पहला जिला बिलासपुर। कौन सा? बिलासपुर। दूसरा रायपुर। तीसरा संबलपुर। ठीक, ये आपको देखने को मिल गया। तो छत्तीसगढ़ में कमिश्नरी व्यवस्था भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके के साथ देख चुके जी। ठीक है, समय भी 34 मिनट हो गए, बहुत अच्छा है ना। कम समय में हम लोग अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जी। ठीक है, ये तो हो गया छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश के जो 1862 तक जो प्रमुख जो घटनाएं थे उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए जी। अब अगला जो पढ़ेंगे हम लोग कौन सा है? वो अगला पढ़ेंगे 1857। प्रशासनिक कार्य के लिए सुधार तो किए हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में अन्य जगहों में ब्रिटिशों ने क्या किया है? शोषण किया है।
क्या किया है, शोषण किया है, अधिक से अधिक धन एकत्रित करने के लिए कर लगा रहे थे, बहुत सारे ऐसे गतिविधियां कर रही थी, है ना, लूटपाट उद्भव मचा रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, भारत में क्रांति होगा, 1857 की क्रांति होगा। इसी 1857 की क्रांति का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा। कहां पे पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा। तो 1857 की क्रांति को हम लोग कल की कक्षा में देखेंगे जी। ठीक है, आपको यह कक्षा कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको यह कक्षा अच्छा लगा होगा तभी आप लाइक कीजिएगा, अन्यथा ना कीजिएगा जी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।